पूर्वजों ने हमको उत्पन्न किया, जिनके समय में गाय मरती रही और वो पार्टी करते रहे। गाय मरती रही, वो राजनीति की बात करते रहे। गाय मरती रही, वो अपने शंकराचार्य को गाली देते रहे। आप ऐसे नालायक पीढ़ी के लोग यदि बनना चाहते हैं तो बन जाइए, लेकिन हम लोग नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का संरक्षण हो, और सनातन धर्म का संरक्षण करने वाले जो हैं उन आचार्यों का संरक्षण हो। और ये देश सनातनियों का देश है। ये देश धर्म, पंथ, परंपरा, मर्यादा, सभ्यता, वेद, शास्त्र, गौ, ब्राह्मण को पूजने वाला देश है। इस देश में जो रहेगा, इस देश की सत्ता पर जो रहेगा, उसको गौ ब्राह्मण की पूजा करनी होगी। गौ ब्राह्मण उपलक्षण है समस्त समाज के कल्याण के लिए जो निरंतर निरत रहते हैं। ऐसी गौ, ऐसे ब्राह्मण, ऐसा हमारा पर्यावरण, ऐसी हमारी गंगा, इस सब के संरक्षण के लिए प्रयास करना होगा। यदि नहीं किया गया तो इससे बड़ा अत्याचार सनातन धर्म के ऊपर नहीं होगा। इस समय हम लोग राम जन्मभूमि के पास से गुजर रहे हैं। आप श्री राम जन्मभूमि के इस पवित्र बॉर्डर को देख रहे हैं। पूज्य शंकराचार्य जी के कदम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। धर्मदास जी महाराज भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दिलीप दास जी महाराज भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ में असंख्य संख्या में गौ भक्त साथ चल रहे हैं। संख्या बल दिखाने की यात्रा नहीं थी, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज की यात्रा है कि वो पद यात्रा करेंगे, इसलिए वो पद यात्रा कर रहे हैं। आप जहां हैं वहीं से गौ रक्षा के लिए दबाव बनाइए अपने सरकारों पर। जो भी आपके स्थानीय प्रतिनिधि हैं उन पर दबाव बना करके गौ हत्या बंद के लिए प्रयास करिए, ताकि गौ रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो। इस भारत भूमि के ऊपर से जो कलंक है वो समाप्त हो। धर्म सम्राट स्वामी जी कृपात्री जी महाराज के उस प्रयास को हम हिंदू नहीं भूल सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस प्रयास को हम हिंदू नहीं भूल सकते हैं, जिसमें उन्होंने गौ हत्या करने जा रहे कसाई के गले को काट दिया था, केवल इसी के लिए कि तुम हमारे सामने हमारी गौ की हत्या नहीं कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि जिसको हम माँ कहें उसी देश में हमारे माँ के मांस को काट करके खाया जाता हो, बेचा जाता हो, और हम अपने आप को गौ का भक्त कहें। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो अपने आप को गौ भक्त कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और गौ हत्या के लिए आवाज तक नहीं उठाते हैं। गौ हत्या बंद होने के लिए, गौ हत्या के इस कलंक से भारत को उबारने के लिए बोलने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि गौ माता का संरक्षण हो, गौ माता बचे। गाय नहीं बचेगी तो हमारे मठ, हमारे मंदिर सब समाप्त हो जाएंगे। ये वेद, ये पुराण, कुछ नहीं बचेगा। ये मंदिर नहीं बचेंगे, गौ का दूध नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। गौ के दूध को बचा के रखने की जरूरत है, चाहे व्यावहारिक दृष्टिकोण हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। हमारा दृष्टिकोण केवल माँ और बेटे का दृष्टिकोण है। हम बच्चे हैं और हम हर शर्त पे अपनी माँ को बचाना चाहते हैं। हमारी माँ बचेगी तब हमारा अस्तित्व बचेगा। हमारी माँ नहीं बचेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा, और बिना माँ के अपने किसी अस्तित्व को हमें नहीं चाहिए। पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर भारत पहुंच चुका है गौमांस निर्यात के क्रम में। तो गौमांस का निर्यात इतनी तेजी से भारत में आखिर कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं है। इतने धार्मिक अनुष्ठान इस देश में हो रहे हैं, लाखों लोग खड़े होकर के उसमें सम्मिलित होते हैं, अपनी सहभागिता देते हैं, फिर भी हम हिंदुओं का पतन क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि गौ हत्या हो रही है इस देश में। गौ हत्या के कलंक से इस देश को उबारिए। आप जात पात मिटाने की बात करते हैं, आप दूसरे भर की राजनीति की बात करते हैं, और गौ माता के संरक्षण के लिए आपके मुंह से एक बात नहीं निकलती। जब तक दृढ़ता से आप गौ हत्या विरोध के लिए, गौ हत्या बंदी के लिए बात नहीं उठा पाएंगे, अपने गिरेबान में झांकिए, आंख बंद करके देखिए। केवल गाय की पूजा करने से आप हिंदू नहीं कहे जाएंगे, सनातनी नहीं कहे जाएंगे। गौ रक्षा के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। सन 66 में धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने 10 लाख से अधिक गौ भक्तों को लेकर के संसद भवन को घेरा, और घेर करके उस बात को उठाई। शासकों ने गोली मार करके उसको बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये बात यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन वो बात वहाँ नहीं रुकी। उसी जगह से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी ने उस बात को आगे उठाई है, और हम समझते हैं कि ये इस देश में विश्व युद्ध अगला गौ माता के लिए होगा। गौ माता के संरक्षण के लिए, गाय के संरक्षण के लिए परीक्षित जी महाराज ने तलवार उठाया था। गाय के संरक्षण के लिए सारे राजा महाराजाओं ने संरक्षण किया, बात उठाई। गौ संरक्षण के बिना इस भारत देश की संरक्षण की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज के
इस गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा। आप देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर कई राज्य शंकराचार्य जी उनके राज्य में ना आ सके, इसके लिए उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया है। कैसा दुर्भाग्य है 100 करोड़ हिंदुओं का कि उनके देश के अलग राज्य अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में जा नहीं सकते हैं उनके शंकराचार्य, क्योंकि वहां की कैबिनेट ने पास कर दिया कि गौ खाना हमारा अधिकार है, हम खाएंगे। हम किस देश में रह रहे हैं? क्या हम मुगलों के देश में रह रहे हैं? अंग्रेजों के देश में रह रहे हैं? यदि हम भारत देश में रह रहे हैं तो हम गौ हत्या बंदी की बात नहीं कर सकते हैं अपने कई प्रदेशों में। बात झकझोर देने वाली है, लेकिन सच्चाई है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। स्थान स्थान पर गौ भक्तों ने पूज्य महाराज श्री को प्रणाम किया है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। शेयर करते रहिए सभी लोग, शेयर करते रहिए ताकि लाखों लोग सोशल मीडिया की इस शक्ति को देखें, देख करके प्रेरणा लेकर के गौ हत्या विरोध के लिए, गौ हत्या बंदी के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए प्रयास करें। गौ माता राष्ट्रमाता, गौ माता राष्ट्र, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता राष्ट्रमाता, राष्ट्रमाता गौ माता के लिए जो हमारी रामकोट की परिक्रमा है वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। हम लोग इस समय अयोध्या जी की पावन भूमि को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो किनारे हो, किनारे चलो। आगे चलते रहो, आगे बंद देश धर्म। आज महाराज जी इस परिक्रमा को पूर्ण करके अयोध्या जी से लखनऊ की तरफ जाएंगे। लखनऊ में रात्रि विश्राम करेंगे। कल दोपहर में पूज्य महाराज श्री लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 12 बजे से 3 बजे तक गौ भक्तों को संबोधित करेंगे और उन सभी को आशीर्वाद देंगे, गौ रक्षा के लिए उनको सबको प्रेरणा देंगे।